नमस्कार, मैं मेघा दहिया और आप देख रहे हैं सृष्टि एक रचना। और सृष्टि एक रचना के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। वो जानकारी हालांकि मेरे ही बारे में है, खुद के बारे में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये हम सबको पता चले, सभी जागरूक रहें। और मेरे साथ क्या हुआ है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। पर्सनल तो नहीं है, बट हाँ कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट जो भी हम फैसिलिटी लेते हैं या गवर्नमेंट चीज़, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए, लाइसेंस हो गए, वोटर आईडी हो गए, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट की हम बहुत ट्रस्ट करते हैं कि एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे होंगे, एम्प्लॉयज़ सारी डिटेल्स बहुत करेक्ट डालेंगे। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि वन टाइम बनने में ही इनको इतना प्रॉब्लम आता है। आप वोटर आईडी ले लो, आप अपना आधार कार्ड ले लो, डीएल ले लो, बर्थ सर्टिफिकेट्स ले लो, राशन कार्ड ले लो, एट्सेट्रा। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन में कितनी प्रॉब्लम आती है। और अगर मिस्टेक वो हो जाए जो कभी ठीक ही ना हो पाए, तो आप सोच सकते हैं कि आप कैसा फील करेंगे। सेम ऐसी ही सिचुएशन मेरे साथ हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी फर्स्ट बेबी की डिलीवरी 26 मार्च 2020 यानी कि 26 मार्च 2020 को कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में हुई, दिल्ली में। दरियागंज में ये हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल को मछली वाला हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली लोग इसको मछली वाला हॉस्पिटल कह के ही बुलाते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कि हुआ क्या। जैसे ही डिलीवरी हुई, रात का समय था, तो कोई रश नहीं था, कोई क्राउड नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि मिस्टेक इसलिए हो गई कि क्राउड बहुत था। मिडनाइट का टाइम था, 4:30 बज रहे थे, आधी रात के। तो काउंटर पे कोई नहीं था। फर्स्ट वेव आई थी कोविड की 2020 मार्च में और लॉकडाउन का 3rd या 4th डे था। उसके बाद हमने अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाया। बर्थ सर्टिफिकेट में उन्होंने एड्रेस गलत किया। हमने वहाँ पे एड्रेस गलत के लिए बोला, तो उन्होंने बोला कि आप लोग हमें ऐसी आईडी दीजिए जिसमें हस्बैंड और वाइफ का नाम एक हो। हमने उनको अपना आधार कार्ड, तो उन्होंने बोला एड्रेस के लिए आपको वन मंथ वेट करना पड़ेगा, आपको एक लेटर इशू किया जाएगा। नो इशू। उन्होंने हमने लेटर इशू करने के लिए जो टाइम दिया, हमने वो टाइम ले लिया। उन्होंने हमें बोला अब आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन निकाल सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे आपको अपना एक पर्सनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमने उसमें पर्सनल अकाउंट बनाया, हमने उसमें अपनी सारी डिटेल्स देखी। तो उस डिटेल में हमने अपनी पूरी बर्थ इन्फॉर्मेशन देखी, मेरी बेटी की, मेरे हस्बैंड की, जो भी डिटेल्स लिखी जाती है एट द टाइम ऑफ बेबीज़ बर्थ, उसमें लिखा हमारा रिलीजन मुस्लिम और हम हिंदू हैं। फर्स्ट मिस्टेक ये। सेकंड मिस्टेक उन्होंने लिखी मेरा बेबी फर्स्ट हुआ है और उन्होंने लिखे हैं मेरे 4 बेबीज़। थर्ड मिस्टेक उन्होंने की कि एट द टाइम ऑफ मैरिज मेरी एज 20 थी, जबकि एट द टाइम ऑफ मैरिज मेरी एज 22 थी। हम लोग परेशान हुए, हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाकर के हमने इस चीज़ को बोला, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बैठे हैं। हमने उनको बोला कि सर अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम आई तो आप अभी कीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम हम कैसे अपना रिलीजन चेंज कर दें, हम अपना बेबी गलत क्यों बताएंगे। सेकंड थिंग, हम अपना रिलीजन गलत क्यों बताएंगे। सेम थिंग, क्या वो मुस्लिम रिलीजन वालों पे हिंदू कर देते। हमने उनको बोला कि आप हमें हमारा रिकॉर्ड चेक कीजिए। उन्होंने बोला ये चीज़ हाइड है, आपको नहीं दिखेगी, कहीं मेंशन नहीं है। मैंने कहा सर मेंशन हमारे पास है, स्कैनर कोड लगा हुआ है, बार कोड लगा हुआ है, और अगर नहीं भी दिख रही है, हाइड है। हाइड क्यों है? अगर आप हाइड है और नहीं दिख रही तो आप फिल ही क्यों कर रहे हैं रिलीजन और बेबी और ये सब। मैंने उनसे पूछा आपको किसने बताया मेरी एज 20 थी एट द टाइम ऑफ मैरिज। कहते ये तो हम पूछते ही नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग लिख देते हैं। मेरी शादी ही 2017 में हुई और मैं उस टाइम 22 साल की थी। उन्होंने मेरी शादी के साल 2 साल घटा दिए, और ये प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि कैमरे को फ़ोन पे जूम करके दिखाएं। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, GNCT, दिल्ली की MCD की डिटेल्स हैं। ये मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च। फीमेल अनिका चौहान मेरी बेटी का नाम है, जो कि हमने नाम रजिस्टर्ड करा दिया बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। संदीप कुमार मेरे हस्बैंड का नाम है, मेघा दहिया मेरा नाम है। एड्रेस जो गलत है ये हमने चेंज कराने के लिए लेटर दिया हुआ है, जो हमें इशू हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, उन्होंने हमारा रिलीजन, आप देख रहे हैं रिलीजन ऑफ द फैमिली, उन्होंने हमारा रिलीजन लिखा है मुस्लिम।
तो आप इसको ध्यान से देखिए प्लीज़। और नाउ एज ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ मैरिज 20, जबकि मेरी एज थी 22। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न अलाइव टू द मदर सो फार इंक्लूडिंग दिस चाइल्ड। इस बच्चे को मिलाकर सहित कितने बच्चे हैं? यहाँ पे लिखा है 4। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब हमने ये सारी डिटेल्स के लिए उनको कहा कि प्लीज़ हमें हमारे रिकॉर्ड चेक कराइए, पहले तो वो इजीली बात ही नहीं कर रहे थे। जब हमने उनको बोला कि हम आपकी रिकॉर्डिंग करके हम कहीं भी दे सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये उसने किया है, उस काउंटर से आया है, उस थर्ड वन पर्सन से आया है। उन्होंने पर्टिकुलरली हमें नेम नहीं दिया और वो हमें ये बताना चाह रहे थे कि आप इसको चेंज मत कराओ। तो क्या मोटिव है ये? किसी का रिलीजन आप चेंज कर रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? अगर आपसे मिस्टेक हुई है, आपके स्टाफ से मिस्टेक हुई है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस। आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि आपके स्टाफ से मिस्टेक हुई है और आप हमें बोल रहे हैं कि आप इसी को रहने दीजिए। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। कोई भी रिलीजन हो, मैं ना तो हिंदू का पक्ष ले रही, ना मैं मुस्लिम का पक्ष ले रही, ना मैं क्रिश्चियन का पक्ष ले रही, ना मैं सिख्स का पक्ष ले रही। लेकिन आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप क्या अपना रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन का नाम अपने सर्टिफिकेट्स या अपनी बर्थ डिटेल्स या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं? अगर आप मुस्लिम की जगह हिंदू लिख देते तो बवाल हो जाता। अगर आप सिख को क्रिश्चियन लिख देते या मुस्लिम लिख देते तो बवाल हो जाता। तो हिंदू को मुस्लिम लिखने में अगर हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो क्यों ना करें जब हम हिंदू हैं। अगर हम मुस्लिम होते तो अगर हिंदू लिखा होता मैं तब भी ऑब्जेक्शन करती। मीन्स ये दैट कि आप इस चीज़ को पेरेंट्स पे थोप रहे हैं। और क्या बोलते हैं हॉस्पिटल वाले कि ऐसी कंप्लेंट हमारे पास 1 साल से आ रही है। आजकल पेरेंट्स इसको ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, पहले तो करते ही नहीं थे, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। हमें बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ये ठीक नहीं होगा, हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। लास्ट वन उन्होंने हमें बोला अगर ठीक होता हो तो आप MCD ऑफिस चले जाओ। मीन्स गलती उनकी एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं ये ऐसे रहने दीजिए और हमें बोल रहे हैं आप हेड ऑफिस में धक्के खाइए, हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, कीप योर सपोर्ट विद अस। एंड इस वीडियो को जहाँ तक हो सके हॉस्पिटल तक पहुँचाइए, गवर्नमेंट ऑफिस तक पहुँचाइए, हमारे मिनिस्टर्स तक पहुँचाइए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। बने रहिए सृष्टि एक रचना के साथ। मैं मेघा दया, थैंक यू।